आत्मविश्वास कब कमजोर होता है? जब कभी भी हम लोगों के बीच में होते हैं, जब हमें कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, या कोई परफॉर्मेंस देनी है, या कोई पार्टी या गैदरिंग में जाना है, तब हमारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड। आपको पता है कि मुझे कोई फंक्शन में जाना है, आपको पता है मुझे कोई पार्टी में जाना है, मुझे कहीं प्रेजेंटेशन देना है, तो आप उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें। अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो आपका 50% कॉन्फिडेंस वहीं गेन हो जाएगा। अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो ठीक तरह से तैयारी करें, अपने सारे पेपर्स तैयार कर ले। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो आप टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करें। अगर आपको कोई पार्टी के लिए जाना है तो आपके ड्रेस और आपके कॉस्ट्यूम्स को आप पहले से तैयार करके रखेंगे। आपके शूज है, पर्स है, ज्वेलरी है, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो आप फंक्शन में ले जाने वाले हैं उसको पहले से तैयार करेंगे, तो आपको 50% कॉन्फिडेंस वहीं गेन हो जाएगा। नंबर टू इज टाइम। अगर आपको पता है कि आज फंक्शन है या आज प्रेजेंटेशन है या आज इंटरव्यू है, तो आपको टाइम से पहले निकलना बहुत जरूरी है। मतलब कि आप जब पहुंचने वाले हैं उसके अगर 10 मिनट आप पहले जाएंगे तो आप वो माहौल से परिचित हो जाएंगे और आपको मौका मिलेगा वहां पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो आप टाइम से निकले और कोशिश करें कि थोड़ा सा जल्दी पहुंचे, तो भी उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, आई कांटेक्ट। जब कभी भी आप ऐसे कोई माहौल में होते हैं जहां पे आपको लोगों को फेस करना है, तो जब भी उनसे बात करें, उनकी तरफ मुड़ के बात करें और आई कांटेक्ट रखें। अगर आप सामने वाले की आंखों में आंखें देख के बात करेंगे तो उनको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट है। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आई कांटेक्ट बना के रखें। जब भी वो बात करते हैं तो भी आप ध्यान से सुने, आई कांटेक्ट दे, और जब भी आप बात कर रहे हो तभी भी उनके सामने देख के बात करें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आईज ब्लिंक करते हैं, वो लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से उनकी आंखें जो है वो ब्लिंक करती है। अगर आप कोशिश करोगे कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपकी आंखें ब्लिंक नहीं करेगी। इसके अलावा जो नंबर 4 है, गैदर नॉलेज। आप जब भी लोगों के बीच में होते हो तो आपको कौन सा प्रॉब्लम होता है? जब आप बात करते हो तो आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप करंट अफेयर्स को आप ध्यान में रखिए। उसके लिए आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हैं। नॉलेज गेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं और आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप में नॉलेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस जो कम फील होता है वो नहीं होगा। आपको लगता है मैं भी कुछ जानती हूँ, मैं भी बात कर सकती हूँ। तो आपको नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर आपको लगता है कि आप लो कॉन्फिडेंट है। अच्छा, ऐसे कोई सब्जेक्ट पे बात हो रही है जिसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप कम बोले, आप अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें। सुनना भी अच्छी बात होती है, उससे भी हमें नॉलेज मिलती है, तो सुनना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा ओपिनियन देता है जो आपको पसंद नहीं है तो भी आप डिस्कशन में न उतरे, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। आप इग्नोर करें, क्योंकि हर एक के ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे और अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। अगर आप कोई ऐसे लोगों में से हैं जो घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं और हमेशा ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन लगता है आपको, तो नंबर 5, एवरी 15 डेज आपको बाहर जाना है। सो गो आउट। आप अगर हर 15 दिन में एक बार बाहर जाएंगे, भले ही आपके पास कोई रीजन हो या ना हो, आप चर्च चले जाए, आप टेंपल चले जाए, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप सुपरमार्केट भी जा सकते हैं, कुछ नहीं तो आप गार्डन में बैठ के म्यूजिक सुन के वापस आ सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे जाइए जहां पे लोग आपके आसपास हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा।
अगर आप जॉब या हॉबी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं घर की जिम्मेदारियों की वजह से, तो एटलीस्ट आप 15 दिन में जरूर बाहर निकले। अगर आप एवरी वीक बाहर निकलेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बदलाव आएगा, पर कम से कम 15 दिन पे बाहर जरूर निकले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको लगे कि आप लोगों के बीच में रहते हो और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। इसके अलावा आप ऐसे कुछ काम करें जिससे आपको सक्सेस मिले। छोटी छोटी चीजें करें, कुछ नया गाना सीखे, एक नया पेंटिंग बनाए, एक नई रेसिपी बनाए, कुछ नया जाने, कुछ नया शेयर कीजिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सकती है। तो नंबर 6, टेक स्मॉल स्टेप्स। मेरा जो लास्ट टिप है वो है नंबर 7। नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको आत्म समीक्षा करनी है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे लो कॉन्फिडेंट फील होता है। अगर आप इस पे काम करेंगे, अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका रूट कॉज कहाँ है। अगर रूट कॉज आपको मिल गया तो आप उस पे काम कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो आप हमेशा ऐसा ना सोचें कि मैं पहले परफेक्ट हो जाऊं और फिर मैं लोगों से मिलूं, फिर मैं बात करूं। आप कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। आपको हिम्मत करनी होगी, आपको फील करना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी और मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। तो आप जरूर कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो सामने वाला समझेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो अपनी हिम्मत ना हारे, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे और जजमेंट्स या ऐसा कोई फियर ना रखे कि लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे। मतलब कि आपके बारे में लोग क्या जजमेंट लेंगे, क्या ओपिनियन देंगे अगर आप कुछ बोलेंगे, बात करेंगे। ये डर निकाल दे तो आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। और बिल्कुल फियरलेस होके आप जाए और किसी का डर मत रखिए। कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर होता ही है, उसे बस जगाने की देर है। और अगर आप एक बार जगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस फिर कभी कम नहीं होगा। एक लेवल तक वो पहुंच जाएगा, फिर वो एक लेवल पे स्टेडी रहेगा। और आपको भी लगेगा कि दूसरे लोगों की तरह मैं भी कॉन्फिडेंट फील कर सकती हूँ और मैं भी कॉन्फिडेंट बन सकती हूँ। आशा करती हूँ ये सारे टिप्स आपको काम में आए होंगे। स्टार्ट लिविंग के दूसरे एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे। तब तक मैं बताना चाहूंगी कि बी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट लिविंग। गुड बाय।